पटना वाले खान सर के बाद बेहेरी वाले प्रदीप सर हैं। अच्छा पढ़ाते हैं। आपको हंसा खिला करके पढ़ाते हैं। झूठ नहीं न बोल रहे हैं। नहीं, मेरा भाई भी यहीं से पढ़ के पास हुआ यहीं से पढ़ के पास हुआ। टीचर भी बहुत अच्छा पढ़ाते बहुत अच्छा। अगर डर निकल जाए तो पढ़ाई मौज लगेगी। बहुत अच्छा पढ़ाते बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। हमारे टक्कर में दरभंगा के भी कोई संस्थान नहीं है। सफलता का एकमात्र फॉर्म सीटेट प्लेटफॉर्म है। शिक्षक बनाने का पूरा जिम्मेदारी लिए हैं। कैसे पढ़ाते हैं? बहुत अच्छा पढ़ाते बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। नमस्कार, मेरा नाम सुभाष कुमार है। आप देख रहे हैं जन आवाज मिथिला। अभी हम दरभंगा जिला के बेहेरी में हैं और बेहेरी के बघौनी चौक पे सीटेट प्लेटफॉर्म कोचिंग संस्थान है। प्रदीप सर हैं, हम इनसे बात करेंगे। आइए देख रहे हैं, इनके कोचिंग में डायरेक्ट एंट्री कर रहे हैं। अब सबसे पहले आप स्टूडेंट देखिए, क्या जबरदस्त स्टूडेंट यहाँ पे भरा हुआ है। सफलता का फॉर्म सीटेट प्लेटफॉर्म कोचिंग संस्थान जो दरभंगा जिला के बेहेरी के बघौनी चौक पे है। पटना वाले खान सर के बाद बेहेरी वाले प्रदीप सर हैं, जो आप एक नज़र स्टूडेंट पर देख लीजिए। यहाँ पे स्टूडेंट मतलब भरा हुआ है, कहीं से भी जगह खाली नहीं है। आपका स्वागत है हमारे चैनल पे सर। चलिए, सबसे पहले जन आवाज़ मिथिला के जितने भी ऑडियंस है और सुभाष जी को हमारे संस्थान पर बहुत बहुत जो है सो स्वागत है और इनको धन्यवाद है कि आप आए हैं हमारे संस्थान पर। चलिए एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए इनके लिए। प्रदीप सर हैं, पढ़ाने के लिए बेहतरीन अंदाज के लिए जाने जाते हैं। बेहतरीन तरीका और क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाते हैं, अपने स्थानीय भाषा में पढ़ाते हैं और पढ़ाने का इनका जो अंदाज है वो काफ़ी लाजवाब अंदाज है और यही वजह है कि यहाँ पे इतना स्टूडेंट आते हैं। सफलता का एकमात्र फॉर्म सीटेट प्लेटफॉर्म है। आप ऊपर देख रहे हैं कि सीटेट प्लेटफॉर्म कोचिंग संस्थान है। डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाते हैं, देहात इलाका में, ग्रामीण इलाका में डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाते हैं और इनका पढ़ाने के अंदाज से ही इतना विद्यार्थी सीटेट प्लेटफॉर्म पर आते हैं। तो सर आप क्या सब यहाँ पे तैयारी करवाते हैं? देखिए, हमारे संस्थान पर आप कहते हैं ना कि आप फ्रेशर होकर आइए और एम्प्लॉय बनकर जाइए। आप बिल्कुल फ्रेशर होकर आइए, क्योंकि यहाँ पर टीचर से संबंधित जितने भी विषय होता है सबको पढ़ाई होता है। यहाँ पर आपको सीटेट और साथ में जो है सो बीपीएससी का जो एग्ज़ाम होता है, TRE 1 हो, 2 हो, 3 हो, अभी 4 का है, इसका भी बीपीएससी का भी जो है सो तैयारी चल रहा है। तो हम लोग जो है सो आपको शिक्षक बनाने का पूरा जिम्मेदारी लिए हैं और फ्रेशर होकर आइएगा। हम यहाँ से एम्प्लॉय बनाकर ही आपको घर भेजेंगे। और हमारा संस्थान आज का नहीं है, ये बहुत ज़्यादा पुराना है। 8-10 साल हो गया है हमारे इस क्षेत्र में काम करते हुए और हमारे संस्थान से लगभग अभी 200-250 प्लस विद्यार्थी जो है सो टीचर के रूप में अभी कार्यरत हैं हमारे स्कूल में। सभी जितने भी सरकारी स्कूल है यहाँ पर जो है सो कार्यरत है और ये लगातार ये सेवा जो है सो चल रहा है और चलता रहेगा। सीटेट में प्रतिवर्ष कैसा रिजल्ट रहता है? देखिए, इस 10 किलोमीटर के रेंज में जाइए, इवन हमारे टक्कर में दरभंगा के भी कोई संस्थान नहीं है। कहते ना क्यों पढ़े हो किसी और के चक्कर में, कोई नहीं है सीटेट प्लेटफॉर्म के टक्कर में। सबसे बेस्ट और समझ के आधार पर सबसे बड़ी चीज़ है कि मैं रटाता नहीं हूँ। मैं आप में जो वैज्ञानिकता का जो गुण है ना उसको मैं विकसित करूँगा और उसी गुण के आधार पर आप बढ़िया से हर विषय को समझोगे और बढ़िया से सिलेबस कवर भी करोगे और बढ़िया से रिजल्ट देकर जो है सो यहाँ से जाओगे। बस इतना है। और सबसे बेस्ट रिजल्ट और हाईएस्ट नंबर के साथ मैं पढ़ाता हूँ, केवल पास होने के लिए नहीं, मैं पढ़ाता हूँ आपको टॉप कराने के लिए। तो टॉप का मेरा लक्ष्य है। ये कहते हैं कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं मिलता मेरे दोस्त, हौसलों से उड़ान होती है। तो अगर आपको भी उड़ना है आसमान में शिक्षा के बुलंदी से तो आप एक बार सीटेट प्लेटफॉर्म में जरूर आइए। आप एक बार यहाँ देख सकते हैं, ये भारत के भविष्य निर्माता है। जो आप देख रहे बैठे हुए, ये भारत के भविष्य निर्माता है। यहाँ पे खुद का भविष्य बनाने के लिए आए हैं और आने वाले समय में यही जब टीचर बनेंगे, शिक्षक बनेंगे तो बच्चों का भविष्य का निर्माण करेंगे। इनके लिए एक बार जोरदार ताली होना चाहिए। अब हम कुछ फीडबैक लेते हैं छात्र से। कहाँ घर हुआ? पहुँची। कब से आ रहे हैं आप? जुलाई से। तो क्या सर पढ़ाते हैं तो पढ़ने में मन लगता है? यस, मन लगता है। हाँ। सर कैसे पढ़ाते हैं? बहुत अच्छा पढ़ाते बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। कहाँ से आते हैं? विष्णुपुर के उठहर। क्या नाम क्या है? अन्नू कुमारी। अन्नू कुमारी। सर पढ़ाते हैं तो अच्छा लग रहा है? जी, पढ़ने में मन लग रहा है? हाँ। बढ़िया पढ़ाते हैं सर? बहुत अच्छा पढ़ाते। बहुत अच्छा। तो सर जो है सो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। हम आगे भी फीडबैक ले रहे हैं। क्या नाम हुआ? पूजा कुमारी। कहाँ से आते हैं? झरबरिया। झरबरिया से। तो सर कैसे पढ़ाते हैं? अच्छा पढ़ाते। अच्छा पढ़ाते हैं। मन लग रहा है पढ़ने में? जी। समझ में आता है? जी, बहुत अच्छे। सर जो पढ़ाते हैं
जी। और दिक्कत होता है तो सर से दोबारा पूछते हैं तो डांटते हैं कि समझाते हैं? समझाते हैं। समझाते हैं। क्या नाम हुआ? शांति कुमारी। शांति कुमारी। सर जो समझाते हैं तो वो समझ में आ जाता है आसानी से? हाँ, आसानी से समझ में आ जाता है। कोई डाउट हो जाता है वो पूछते हैं सर से? हाँ, पूछते बताते हैं? हाँ, कि बताते डांट फटकारते हैं? नहीं, बताते हैं। बताते हैं। हाँ। तो समझ जाते हैं। हाँ। क्या नाम हुआ? सुनीति कुमारी। कहाँ घर कहाँ हुआ? 12। 12। तो सर पढ़ाते हैं बढ़िया? हाँ। हाँ। कोई दिक्कत? नहीं। क्या नाम हुआ? शंकर कुमार दास, कहाँ से आते हैं? धनौली से। धनौली से। तो सर कैसे पढ़ाते हैं? बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। तो पढ़ने में मन लग रहा है? खूब मन लगता है। समझ में आता है कि सर समझ क्या में- समझा रहे हैं? जी, समझ में आता है। क्या नाम हुआ? प्रभात कुमार, कहाँ से आ रहे हैं? मोहन घाटी से। तो सर कैसा पढ़ाते हैं? अच्छा पढ़ाते अच्छा पढ़ाते हैं। यस, काफी बढ़िया। यस। क्या नाम हुआ? राजेश रमन नाम हुआ। घर कहाँ? माहे सिंघिया से आते हैं। माहे सिंघिया से? जी। इतना दूर से? जी, बहुत दूर है। तो कैसे पता चला कि यहाँ पे सीटेड प्लेटफॉर्म है? मेरा भाई भी यहीं से पढ़ के पास हुआ यहीं है। से पढ़ के पास हुआ? टीचर भी बना हुआ है तैयारी में। भाई पास हुआ तो उसी को देख कर यहाँ पर देख आए कर हैं कि सर अच्छा पढ़ाते तभी तो खूब पास अच्छा, किए हैं। बेहतरीन पढ़ाते हैं। बेहतरीन पढ़ाते जी। हैं। पढ़ाने का अंदाज लाजवाब है खूब लाजवाब है। ना? जी। कहाँ से? जी, मेरा नाम है श्याम कुमार यादव, हाँ। बराही से आते हैं। तो सर के बारे में क्या कहिएगा? सर बड़ा बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। बहुत अच्छा पढ़ाते जी हैं। सर। कैसे पता चला कि बिहेरी में जो है सीटेड प्लेटफॉर्म है और अच्छा पढ़ाते हैं? जी, मेरे भाई पढ़ रहे थे अभी, हाँ। तो हम भी वही बोले हमको आने के लिए। अच्छा पढ़ाते हैं सर, इसलिए मैं आया इधर। यहीं। क्या नाम हुआ? कृष्णा कुमार, कहाँ से आ रहे हैं? बेहेरी से। कैसे पता चला कि सीटेड प्लेटफॉर्म बहुत बेहतरीन पढ़ाते हैं? सोशल मीडिया के थ्रू प्लस मेरे दोस्त लोग जो पढ़े थे वहीं। सोशल मीडिया पे देखे हाँ, सर के पढ़ाते हुए जी। तो काफी अच्छा लगा। इतना अच्छा लगा कि यहाँ पे अगर एक बार पढ़ लिए, घर पे भी नहीं पढ़ेंगे फिर भी समझिए सीटेट पास हो जाएंगे। देखिए सोशल मीडिया पर जो देखे कि सर बढ़िया पढ़ाते हैं तो डायरेक्ट जो है सो ऑफलाइन पढ़ने के लिए चले आए हैं। कोचिंग संस्थान सीटेड प्लेटफॉर्म पे बेहेरी के बघौनी चौक पे है। क्या नाम हुआ? रवीना कुमारी। कहाँ घर हुआ? बघौनी। बघौनी। जी। तो सर पढ़ाते हैं बढ़िया? यस। समझ में आता है? यस। डाउट उट भी होता होगा जो समझ में नहीं वो आता है? क्लियर कर देते हैं, होता है। क्लियर कर देते हैं। डांटते नहीं ना है सर? नहीं। नहीं डांटते हैं? नहीं। सर डांटते नहीं है, डांटवो कीजिए। क्या नाम हुआ? कुमारी। कहाँ घर हुआ? उसरी। उसरी। उसरी से आते हैं यहाँ पढ़ने के लिए। तो सर के बारे में कैसे पता चला? अपने भाई, मेरे भाई जी जो थे यहाँ पे पहले पढ़ते थे, वही बोले जाने। जब भाई जी पहले पढ़ते थे तो सर बढ़िया पढ़ाते हैं? यस। झूठ नहीं ना बोल रहे हैं? नहीं। इन्हें के सर के डर से झूठ बोल रहे हैं? नहीं। डर भी लगता है? नहीं। लगता है? ए, सर मारते उड़ते नहीं हैं? हम्म। तो सर जो है सब मारते भी नहीं है, डांटते भी नहीं है, पढ़ाते हैं सिर्फ। कहते हैं कि सर यहाँ पे शिक्षक बनाते हैं, बेहतरीन पढ़ाते हैं, इसीलिए सीटेड प्लेटफॉर्म पूरे दरभंगा जिला में जाने जाते हैं। आपका स्टूडेंट है तो बहुत तारीफ कर रहा है। देखिए सबसे बड़ी चीज़ है, आप जो बोले ना सर डांट भी दीजिए या उनको जो है सो थोड़ा इस पर कुछ पर गुस्सा भी कीजिए। तो रियल में क्या है ना, हम लोग साइकोलॉजी पढ़ाते हैं और साइकोलॉजी में बाल मनोविज्ञान है और बाल मनोविज्ञान के आधार पर कहा जाता है कि बच्चे कभी गलतियां करता ही नहीं है। अगर बच्चा गलती नहीं किया है तो उसको डांटना फटकारना नहीं है, क्योंकि अभी शिक्षा पद्धति भी बाल केंद्रित है। बाल केंद्रित शिक्षा, देखिए पहले हम लोग बचपन में पढ़ रहे थे तो हम लोगों को ऐसे बताया गया कि टीचर हम लोगों को कहता था कि बच्चा जो है छटल बदमाश छे, हुरुटी के जेर छे। लेकिन बाल केंद्रित शिक्षा जब आप पढ़ते हैं तब आपको पता चलता है रियल में बच्चा कभी गलत होता ही नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, अगर कोई समस्या है नहीं समझे तो उसको जानते हैं कारण रियल में क्या है, उस कारण को जान करके आपको जो है सो पढ़ाते हैं और उस डाउट को जो है सो क्लियर करते हैं और नॉर्मल आराम से आपको हंसा खिला करके पढ़ाते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको डांट डपट करके, काहे कि हम ये भी जानते हैं कि संज्ञान और संवेग एक दूसरे से संबंधित है। अगर आप टेंशन में रहिएगा, अगर आप प्रेशर में रहिएगा तो आप सीखिएगा नहीं, समझ रहे ना। तो इसलिए हम बार बार कहते हैं कि बाबू ये बात ध्यान रखो, तो अगर पूरा प्रेशर में रहोगे तो आप डायरेक्ट हॉस्पिटल में जाओगे। लेकिन पढ़ना है तो खुश मिजाज होकर रहिए, एकदम खुश रहिए, हैप्पी जितना रहिएगा उतना जो है सो बढ़िया से आपको पढ़ाएंगे। काहे कि एक लाइन है,
डर से पढ़ोगे तो पढ़ाई बोझ लगेगी, शौक से पढ़ोगी तो ज्ञान की खोज लगेगी, माहौल और प्रेरणा से बदल जाते हैं सोच, अगर डर निकल जाए तो पढ़ाई मौज लगेगी। तो ये है, और हमारे जितने भी विद्यार्थी है बहुत ही मतलब जो है सो प्रेरित है पढ़ाई के प्रति, समाज के प्रति, क्योंकि आपको केवल किताबी ज्ञान नहीं देते, किताबी ज्ञान के अलावा आपको व्यवहारिक ज्ञान देते, क्योंकि किताबी ज्ञान कभी कभी आप दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं, और व्यवहारिक ज्ञान आपके साथ बात करते हैं, किसी के साथ रहते हैं, कहीं जाते हैं, हर जगह प्रयोग होता है। तो मेरा यह मानना है कि बच्चों को किताबी ज्ञान तक सीमित मत किया जाए, बल्कि उनको व्यवहारिक ज्ञान भी और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के आधार पर पढ़ाया जाए, ताकि उनमें जो है सो आंतरिक जो मौलिकता हो उसका विकास हो, अपने बुद्धि विवेक के आधार पर अपने दैनिक जीवन की समस्याओं का क्या करे, समाधान करे, और जीवन में सब चीज़ को जाने, हर एक चीज़ को जाने, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, उससे मैं प्रभावित ज़्यादा हो रहा हूँ कि कम हो रहा हूँ, समाज में इसका इफेक्ट कैसे पड़ रहा है, सकारात्मक कि नकारात्मक, हर एक पक्ष को जाने और उस आधार पर अपना व्यक्तिगत निर्णय ले, न कि किसी दूसरे के नकल करके ऐसा निर्णय ले। मेरा ये मानना है, ज्ञान का मूल स्रोत ये होना चाहिए। जैसे पढ़ाते हैं सर, जैसे समझाते हैं, सर का बात करने का तरीका भी वैसे ही बेहतरीन है, लाजवाब है, और छात्रों से भी बात हुआ, काफ़ी जो है सो सर से सब खुश है, पढ़ाने के तरीका से जो है सो सब सराहनीय, सर को मानते हैं कि सर को पढ़ाने के तरीका और पढ़ाने का अंदाज काफ़ी बेहतरीन है, लाजवाब है, किसी तरह का दिक्कत नहीं है। और यही वजह है कि एक बार आप स्टूडेंट देख लीजिए, क्योंकि ये हम नहीं बोलते हैं, ये संस्था पे आए हुए स्टूडेंट ही और ये भीड़ ही आपको बताएगा, क्योंकि सही शिक्षा जहाँ मिलता है अक्सर भीड़ आपको वहीं मिलेगा। ये एक बैच है हमारे यहाँ जो है सो ऐसे सीटेट का जो है सो 2 बैच चलता है, एक सुबह में एक शाम में, और बीपीएससी का भी 2 बैच चलता है, 9 से 12 चलता है, फिर 12 से 3 चलता है। और अब तक इस कहने से यहाँ से मतलब सैकड़ों की संख्या में विद्यार्थी तो नौकरी पा गया है, और सीटेट की अगर बात करें तो 5000 प्लस विद्यार्थी यहाँ से जो है सो सीटेट पास हाईएस्ट नंबर के साथ हुआ है। सैकड़ों स्टूडेंट बीपीएससी टीचर बन चुके हैं और 5000 से अधिक छात्र छात्राएं सीटेट पास कर चुके हैं, वो भी बढ़िया नंबर से। यहाँ पे ये जो बैच आप देख रहे हैं ये सुबह की बैच है, और ऐसे ही बैच आपको शाम में मिलेगा, और उसमें भी स्टूडेंट इसी तरह। और इतना विद्यार्थी यहाँ पे आने का रीजन है कि सर का पढ़ाने का तरीका और जो पढ़ाते हैं समझाते हैं वो बेहतरीन और लाजवाब अंदाज में पढ़ाते हैं। यही वजह है कि यहाँ पे इतना स्टूडेंट आते हैं पढ़ने के लिए। यहाँ से अब तक 5000 से ज़्यादा स्टूडेंट सीटेट कंफर्म कर चुके हैं, क्लियर कर चुके हैं, और 100 से ज़्यादा बीपीएससी टीचर इस संस्थान से अब तक बन चुके हैं। और यहाँ पे आप जितने छात्र छात्राएं देख रहे हैं ये अभी वर्तमान में खुद का भविष्य बनाने के लिए सीटेट प्लेटफॉर्म में आ रहे हैं, और जब यहाँ से ये रिजल्ट लेकर जाएंगे तो यही हमारे समाज के आने वाले उन भविष्य का भविष्य निर्माण करेंगे। सीटेट का पढ़ाई हम बहुत जगह पता किए हैं कि 10,000 15,000 ऐसे है बैच का, तो आप उसके अपेक्षा कम फीस लेते हैं कि वैसे ही? उसके अपेक्षा हम लोगों का जो फीस होता है वो आधा होता है। आधा होता है, बिल्कुल आधा होता है। इस बार मतलब इससे पहले यानी पिछले सेशन में हम लोगों का फीस 5,000 है, इस बार उसको 6,000 किए, मतलब 1,000 ग्रो इसलिए किए ताकि विद्यार्थी इसके महत्व को समझे। आजकल क्या होता है ना, विद्यार्थी वैल्यू फीस के आधार पर टीचर का लगाता है। जिस टीचर का फीस ज़्यादा, जितना ज़्यादा उसको लगता है कि उसका ज्ञान क्या है उतना ज़्यादा है। लेकिन आप ट्रेनिंग जब कीजिएगा, डीएलएड कीजिएगा, बीएड कीजिएगा तो 1.5 लाख 2 लाख में कीजिएगा, और उस 1.5 लाख 2 लाख का जो है सो ज्ञान जो है सो हम लोग 5 से 6,000 में पूरा दे देते हैं। कहावत है कि जो डॉक्टर ज़्यादा फीस लेता है वो बढ़िया डॉक्टर होता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन हम लोग गाँव में हैं, चूँकि हमने गरीबी देखा है, हर एक चीज़ से लड़ करके तब यहाँ आया है। तो गरीब असहाय छात्र के लिए कुछ व्यवस्था है? अगर कोई भी विद्यार्थी यह कह दे कि सर हमारा आर्थिक स्थिति बढ़िया नहीं है, तो गारंटी के साथ उससे फीस नहीं लिया जाता है। नहीं लेते हैं? नहीं लेते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि गरीब और असहाय लोग जो हमारे ही समाज के हैं, ऐसे बच्चे यहाँ पे पढ़ने के लिए आते हैं, तो सर उनसे फीस नहीं लेते। सही बात है। बिल्कुल। अगर वो कह दिया या कोई भी ऐसा विद्यार्थी है वो कह देगा कि सर 6,000 हम जो है सो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, हम कम में देंगे, तो उसको ये नहीं है कि नहीं तुमको देना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग इतना मिनिमम रखे हैं कि आपको जहाँ तक संभव हो 2 बार में 3 बार में आप क्या कर सकते हैं, फीस जमा कर सकते हैं। और चूँकि फीस के लिए कंटिन्यूटी जरूरी होता है,
चूंकि एक बार एडमिशन कर लिया तो विद्यार्थी कंटिन्यू हो, तो इसलिए उसको मिनिमम जितना संभव होता है उस विद्यार्थी के आधार पर जो है सो काम करते हैं। तो यहाँ पे हजारों छात्र पढ़ने के लिए आते हैं, तो जरूर है कि किसी न किसी शरारत होता ही होगा। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि हमारा विद्यार्थी आज ही नहीं, हम जब शुरू से पढ़ा रहे हैं तब से मेरा एज कम है, अब विद्यार्थी सबका एज क्या है, ज़्यादा है। आज किसी से पूछ लीजिए कि प्रदीप सर के संस्था पर क्या है, तो मैं तब से पढ़ा रहा हूँ जब से हमारा एज से दुगुना एज का विद्यार्थी है। लेकिन आज तक कोई भी विद्यार्थी ऐसा हो जो मतलब अपशब्द बोला हो या कुछ और नहीं। हमारा विद्यार्थी में संस्कार, हम क्या करते हैं ना, ज्ञान के साथ साथ आपको संस्कार देते हैं। आप ऐसा संस्कार लीजिए ताकि आप अपने माता पिता को सम्मान कीजिए। हम आपके पढ़ाई के साथ साथ आपके परिवार और समाज से आपको जोड़ करके रखेंगे। आज जब परिवार और समाज से आप जोड़ करके रहिएगा ना, तो टीचर से भी आप जो है सो उटपटांग भाषा में व्यवहार नहीं कीजिएगा। तो आज तक कोई भी विद्यार्थी है, हजारों विद्यार्थी, लेकिन कोई भी जो है सो अपशब्द या कोई ऐसा बात नहीं कहा है, ना बोला है, न ही ऐसा करता है। कुछ स्टूडेंट जो आपसे पढ़ना चाहता है लेकिन संस्थान पे नहीं आ सकता है, तो उनके लिए कुछ व्यवस्था की है? देखिए, बहुत ऐसे विद्यार्थी हैं, इवन दरभंगा जिला के ही नहीं, मधुबनी जिला, मुजफ्फरपुर के, महाराष्ट्र से भी आते हैं कॉल, अलग अलग राज्य से भी आते हैं कि सर आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आइए। तो उसके लिए एक बार मेहनत किया था, लेकिन क्या करें ना, टेक्निकल दुनिया है, यहाँ पर ठोक ठठेरी ज़्यादा हो जाता है। तो एक बार लाइव क्लास दे रहे थे, लेकिन उसमें एप्लीकेशन सही से काम नहीं किया तो नहीं दे पाए। लेकिन आज से फिर से मैं एक सेटअप है उसको तैयार कर रहा हूँ, और 10 दिन के बाद यानी मेला के जस्ट बाद जो है सो लाइव सीटेट प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल है, उस पर जो है सो आपको मिल जाएगा, और भी फ्री में पढ़ना है, उसके लिए कोई चार्ज नहीं रखेंगे। आपके लिए फ्री में पढ़ने का व्यवस्था YouTube चैनल पे सीटेट प्लेटफॉर्म नाम के, आप सर्च करिएगा सीटेट प्लेटफॉर्म या प्रदीप सर सर्च करिएगा तो आपके सामने आ जाएगा। वहां से आप फ्री में तैयारी कर सकते हैं, और बुनियादी शिक्षा जो आपको जरूरत है सीटेट से संबंधित, वो सीटेट प्लेटफॉर्म पर आपको मिल जाएगा। सही है? बिल्कुल बिल्कुल सही है। और आपको अगर अधिक जानकारी लेना है तो हमारे मोबाइल नंबर 8271040447 पर जो है सो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या व्हाट्सएप आप कर सकते हैं। आपको जितना संभव हो आपके विचार के आधार पर फीस लिया जाएगा, और उच्च लेवल के ज्ञान के साथ आपको पढ़ाया जाएगा। यहाँ पढ़ाते हैं तो किस किस भाषा की यूज करते हैं? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि हम सबसे ज़्यादा अपना क्षेत्रीय मैथिली भाषा का प्रयोग करते हैं। क्षेत्रीय मैथिली भाषा, बिल्कुल जो मिथिलांचल का मुख्य भाषा है, उसी भाषा में सर ज़्यादा पढ़ाते हैं। देखिए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी कहा जाए कि बच्चा अलग अलग भाषाओं में से किस भाषा में सबसे अधिक सीखेगा, तो वही भाषा जो उसकी अपनी मातृभाषा है उसमें अधिक सीखेगा। समझ रहे हैं? तो इसलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे की मातृभाषा का, मैथिली का प्रयोग करते हैं। हाँ, जो दूर से आते हैं जिनको समझ नहीं आता है तो उसके लिए हिंदी का प्रयोग करते हैं। तो ऐसा हमारा जो है सो संस्थान चल रहा है, एकदम सहज रूप से विद्यार्थी समझता है और सहज रूप से विचार भी व्यक्त करता है। तो अभी जितना पढ़ाए हैं, कब से बैच कब से स्टार्ट? देखिए, ये सुबह वाला बैच जो है सो लगभग जुलाई के लास्ट महीना से शुरू किया। जुलाई के लास्ट से? जी बिल्कुल। और मेरा ये मानना है कि अगर हमारे संस्थान पर शुरुआती 7 चैप्टर पढ़ लिए तो समझिए पूरा सिलेबस का ज्ञान आपके चरणों। अभी कितना चैप्टर खत्म कर दिए? अभी CDP में है 5 चैप्टर तक है। पियाजे कॉलवर्ग बता दिए हैं, वाइगोस्की साहब अभी रुके हुए हैं। अब बाकी विषय में 3-3 चैप्टर हो चुका है। तो अभी आप जितना पढ़ाए हैं उसमें से आप ही क्वेश्चन करिएगा। हाँ, जो स्टूडेंट बताएगा उससे जवाब लेंगे। चलिए, इनसे सवाल का जवाब जो है चैप्टर 5 से लेते हैं। तो ये बताइए, पियाजे ने कौन सा सिद्धांत दिया? संज्ञानात्मक। जोर से बोलिए। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। चलिए, ये बताइए, पियाजे ने क्या बताया? बच्चों में पहले विचार का विकास होता है कि पहले भाषा का? पियाजे ने बताया पहले विचार तब भाषा। जी, पहले विचार का विकास होता है और उसके बाद भाषा। रियल में क्या है ना, इस पर हम प्रत्येक संडे को हम लोगों के यहाँ संस्था पर 6 दिन क्लास चलता है और प्रत्येक संडे को टेस्ट लेते हैं। प्रत्येक संडे? जी। आपको साप्ताहिक छुट्टी नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा? नहीं, क्योंकि हम संडे को छुट्टी नहीं देते हैं। कभी नहीं, छुट्टी नहीं मिलेगा आपको। संडे को भी टेस्ट संडे को टेस्ट। ये बहुत बड़ी बात है कि आप 6 दिन पढ़िए, 7वां दिन आपसे टेस्ट लिया जाएगा। और आप इतना टेस्ट दीजिएगा कि फाइनल एग्जाम में, तो फाइनल एग्जाम भी आपको टेस्टे लगेगा। जी बिल्कुल। ऐसा सहज गुण विकसित हो जाएगा तो फाइनल एग्जाम में भी आपके अंदर जो हिचक है, डर है, वो सब खत्म हो जाएगा। क्योंकि 6 दिन पढ़िएगा, 7वां दिन टेस्ट दीजिएगा, और टेस्ट क्वेश्चन को डील करते हैं।
इवन छोड़ते नहीं है, जो आपकी समस्या है उस सबको क्या करते हैं, मतलब समाधान करते हैं। 150 क्वेश्चन का एग्जाम लेते हैं जी बिल्कुल। 150 में जो छात्र एग्जाम दिया, हाँ। मान लीजिए किसी को 60 नंबर आ गया या हाँ। 80 नंबर या हाँ। 100 नंबर आया, जी। तो बाकी का जो क्वेश्चन रह गया उसको आप सॉल्व बिल्कुल बिल्कुल उसको समझाते हैं कि जी। क्यों गलती किया। बिल्कुल, हर एक चीज को, टॉपिक को तोड़ तोड़ कर क्या नहीं है क्या नहीं है, हर चीज को तोड़ के जोड़ के उसको जैसे बताया जाता है। ये बहुत बड़ी बात है कि आप टेस्ट दे रहे हैं और उसमें जो क्वेश्चन आपसे गलती हो गया, कम नंबर आया टेस्ट में, तो आपके पास मौका है कि आखिर हमने क्यों गलती किया, जी। काहे गलती किया, सर से पूछ सकते हैं और सर आपको बताएंगे। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो आप बस ये है, मैं कहता हूँ कि सीटेट की तैयारी करना चाहते हैं तो आकर के हमारे क्लास में सो जाइए, हमारे हाँ। क्लास में सो जाइए, सो जाइए आप हमारे क्लास में, हम आपको जगा करके पढ़ा देंगे, ठीक है कि नहीं। ये नहीं है, घर पर मेहनत करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको यहाँ पर 5-6 तरीका से पढ़ाते हैं। सबसे पहले प्रत्येक चैप्टर को जो है सो लेक्चर देंगे, दूसरा उसको लिखाएंगे, तीसरा उससे मौखिक पूछताछ करेंगे, सबको स्टैंड अप करके, चाहे आपको अच्छा लगे चाहे खराब लगे, हमें उससे कोई मतलब हाँ। नहीं है, समझ रहे ना। उसके बाद आपको टेस्ट होगा, टेस्ट के बाद जो है सो आपको डील किया जाएगा और लाइव डिस्कशन जो है सो किया जाता है, समझ रहे ना, हर एक चीज। पहले पढ़ाएंगे, समझाएंगे, फिर लिखाएंगे, हाँ। उसके बाद मौखिक पूछताछ होगा, जी। फिर सप्ताह में टेस्ट होगा और डाउट भी आपका क्लियर होगा। क्लियर होगा। तो आप सिंगल यहाँ नहीं है कि आप आए, आपको पढ़ा दिए, बस हो गया। बहुत- आपको इतने तरीका से पढ़ाएंगे। अब एक ही चीज को मानिए अगर 5 तरीका से आप पढ़ रहे हैं तो वास्तविक आप नींद में भी रहिएगा तो आप सीख जाइएगा। सबसे बड़ी बात क्या है ना, हम लोगों के इधर जितने भी विद्यार्थी हैं, मैं भी मानता हूँ कि हमारा जो ज्ञान पहले से दिया गया है ना, वो चिट्ठी वाला ज्ञान है। हाँ। कैसा ज्ञान है? चिट्ठी वाला है, जो मतलब आपको पूरा रस निकाल दिया, जो ईख का चिट्ठी नहीं बचता है, वो ज्ञान दिया जाता है। हम भी वही प्राप्त किए हैं, हम भी हाँ। दूसरा नहीं किए हैं। लेकिन क्या है, अलग अलग व्यक्तियों के मार्गदर्शन, साथियों के सहयोग के कारण मुझे रियल में पता चला कि ज्ञान का मतलब रटना, याद करना होता नहीं है। ज्ञान का मतलब किसी से पूछ कर कहना नहीं होता है। ज्ञान का मतलब होता है कि जो आप एक बार अपने बौद्धिक विचार के आधार पर सोचे हैं उसको व्यक्त कर दीजिए, वही सही होगा, उससे अलग कुछ भी सही नहीं होगा। तो हमारे यहाँ बहुत भी विद्यार्थी आते हैं तो उनको लगता है कि मैं जब लेक्चर देता हूँ तो उनको लगता है कि सर लेक्चर देंगे, लिखाएंगे नहीं। तो नया लगता है। हाँ। नया नाम, चूंकि पहले से उनको रट्टू मलवाला जो है सो गुण है, आदत है, उनको लगता है सर जी जो बोला धाई उसको लिख ले। तो हम उसको कहते हैं कि दाए उस कॉपी कलम को जैसे सहित करके पहले रखिए, पहले हमारे बात क्या कीजिए, सुनिए। और जब आप पूरा लेक्चर सुन लीजिएगा ना, तब रूटीन के बाद, मतलब रूटीन वाइज जिस दिन इसका अलग से विषय होगा उस दिन जो है सो आपको लिखाया जाएगा। आइए और भी छात्र से सवाल पूछते हैं। ये बताइए, कोहल वर्ग ने कौन सा सिद्धांत दिया? नैतिक विकास। नैतिक विकास का। ये बताइए, कोहल वर्ग ने किस मनोवैज्ञानिक के किस सिद्धांत को आधार मानकर नैतिक विकास का सिद्धांत दिया? जीन पियाजे। किस सिद्धांत को? संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत। कोहल वर्ग ने किस व्यक्ति की कहानी सुनाकर बच्चों के सामने दुविधा प्रस्तुत किया? हिंज नामक व्यक्ति की कहानी सुनाकर। आप बताइए, समाजीकरण क्या है? उनके सामने समाज के अनुरूप स्वयं को ढालना। जोर से बोलिए। समाज के अनुरूप स्वयं को ढालना। समाजीकरण कितने प्रकार के होते हैं? कौन कौन? प्राथमिक और द्वितीयक समाजीकरण। अभी कौन समाजीकरण में है? द्वितीयक समाजीकरण। द्वितीयक में है। घर परिवार। प्राथमिक। क्या नाम हुआ आपका? चलिए ये बताइए, आप चैप्टर 5 का नाम क्या है? कोहल वर्ग, वाइगोस्की और पियाजे। पियाजे का सिद्धांत बताइए। पियाजे कहाँ के रहने वाले थे? पियाजे ऑस्ट्रिया का, स्विट्जरलैंड का। स्विट्जरलैंड का। कौन से सिद्धांत दिए पियाजे? संज्ञानात्मक विकास। पियाजे ने किस बच्चे पर शोध करके यह सिद्धांत दिया? अपने आप के बच्चे का, स्वयं के बच्चे पर शोध करके। चलिए, पियाजे ने बौद्धिक विकास को कितने अवस्थाओं में बांटा? 4 अवस्था। पेट का जो छात्रों का शिकायत है, बहुत सारे हमारे चैनल पे कमेंट भी आया है जी। कि जुलाई का जो है सो नोटिफिकेशन नहीं आया, ना एग्जाम हुआ, ना फॉर्म भराया गया, और अब तक दिसंबर वाले का भी सीटेट का कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है ना, ये बहुत दुखद वाली बात है। हमारे देश में जो हम बार बार कहते हैं कि लोगों का भविष्य जो है सो ईश्वर बनाता है, हमारे देश के बच्चों का भविष्य वो अंगूठा छाप नेता बनाता है, उसी के विचार पर चलता है। अगर उसका मूड है कि इस बार ई कर दे तो कर देगा, अब मूड नहीं है तो नहीं करेगा। सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि बच्चा तैयारी करता है
और सीटेट ये बार बार कह दिया है कि साल में 2 बार लेना है, लेकिन जुलाई में इस बार जो है सो नहीं लिया, और दिसंबर का भी। अरे भाई साहब, आप नहीं लिए हैं, क्या कारण है? नहीं है, कम से कम एक बार नोटिफिकेशन देकर तो बता तो दीजिए। और इतना ईमेल किए, एक भी ईमेल का जो है सो सीटेट की तरफ से रिप्लाई नहीं आया। और इस बार हम लोग सितंबर महीना को बढ़िया से एक बार बीतने देते हैं। अगर नोटिफिकेशन नहीं आएगा ना, तो हम लोग डिजिटल रूप से भी और मूल रूप से औपचारिक रूप से जो है सो आंदोलन पर जो है सो खड़ा होंगे। क्योंकि अब हम बुझ गए हैं कि आप जो है सो जितने भी संस्थान है ना, लग रहा है कि कान में खेती दे करके ना, पत्थर देकर जो है सो सोया हुआ है। उसको जब तक वो पत्थरी निकाल करके समझाएंगे नहीं कि भाई साहब हम लोग 1 साल से मेहनत कर रहे हैं, नोटिफिकेशन निकालो, तब तक ये सुनने वाला नहीं है। समझ रहे दोस्तों, शासन प्रशासन के द्वारा, सरकार के द्वारा अक्सर बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होता है, आपको देखने को मिल रहा होगा। और दुर्भाग्य देखिए कि कोरोना जैसे भीषण परिस्थिति में, भीषण समस्या में ऑनलाइन एग्जाम ले सकता है, लेकिन अब कोई दिक्कत नहीं है। तो जुलाई वाले एग्जाम ही गायब हो गया। सीटेट का जो जुलाई में एग्जाम होने वाला था वो गायब हो गया, और दिसंबर को लेके बच्चों के बीच एक टेंशन बना हुआ है कि अब तक नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। ये शासन प्रशासन का ये कमियां हम आपको बता रहे हैं, जो छात्रों के भविष्य के साथ खेला जा रहा है। बच्चे इतना मेहनत करते हैं, सुबह सो के उठते हैं और कोचिंग पे आते हैं, पढ़ के जाते हैं ये कड़क धूप में, लेकिन शासन प्रशासन इस पर मौन है। और ये जुलाई वाले एग्जाम जो है सो गायब कर दिया गया। आगे आने वाले दिसंबर में भी एग्जाम होगा या नहीं होगा, इसका नोटिफिकेशन नहीं दिया गया है। ये एक गंभीर समस्या है, इनसे हम सर से पूछते हैं। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है, इन लोगों का मानसिकता ये बन गया है कि हम न सीटेट एग्जाम लेंगे, न बच्चा क्वालिफाई करेगा, और क्वालिफाई नहीं करेगा तो नौकरी के लिए मार भी नहीं करेगा। तो सबसे बड़ी चीज़ है सो एग्जाम ही कैंसिल कर दो। जो 6 महीना हमारे पास क्या होगा, टाइम हो जाएगा। हम बार बार देखते हैं कि नेताओं का रैली के लिए कितना टाइम होता है, उसका रिजल्ट तुरंत जो है सो हुआ, एग्जाम उनका हुआ, मतलब वोटिंग हुआ, इलेक्शन हुआ, और 2 दिन के बाद रिजल्ट। हम लोगों का ऐसा नहीं है। हम लोग है कि उस नेता के भरोसे मेहनत करते रहे, आजीवन के किसी भी टाइम में नोटिफिकेशन निकालेगा। अभी देखिए ना, बीपीएससी में क्या किया हमारा सरकार जो है, नीतीश कुमार जी क्या किए, जितना बिहार का जो शिक्षक का सीट था वो सब बाहरी राज्य वाले को बांट दिया। डोमिसाइल नहीं लगाया पहले, और सबको बांट दिया। और रियल में जब बिहार के बच्चों का जो हक आया, तब जो है सो क्या किया, लास्ट में सीट है ही नहीं, और लास्ट में डोमिसाइल लगाया है, और जो भी सीट है उस पर भी वैकेंसी नहीं निकालता है। ये सोचता है कि हम लोग 5 के लिए रोकेंगे, यानी रख कर रखेंगे, तो छोटे ही स्तर पर जो है सो बहाली 4.0 में निकालेंगे। तो ये भी बड़ा दुर्भाग्य है, क्योंकि वो लोग अपना जो है सो सीट के लिए सोचता है, विद्यार्थी के लिए या बिहार के भविष्य के लिए सोचता नहीं है। बाकी राज्य में जाओ, आप पत्थर उठाने के लिए भी जाओ तो वो भाषा के आधार पर मारता है, पीटता है। इस पर कोई भी हमारे सांसद विधायक जी आवाज़ उठाते हैं? ये तो मूल रूप से नैतिकता होना चाहिए बिहार सरकार का, कि अगर हमारे राज्य के कहीं पर भी लोग कहीं जाता है तो उसको भाषा के आधार पर या क्षेत्र के आधार पर उसके साथ कोई भी प्रकार का दुर्व्यवहार नहीं होना। अरे भाई साहब, हम सब भारतीय है ना, हाँ। मिलजुल करके रहो ना। चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे गुजरात हो, चाहे तमिलनाडु हो, कहीं का भी व्यक्ति यहाँ आता है तो हम लोग बढ़िया से उसको जो है सो सम्मान देते हैं, मानते हैं। समझ रहे ना? तो ऐसा दिक्कत है कि बच्चा पढ़ाई करता है लेकिन टाइम से वैकेंसी नहीं निकलता है, वैकेंसी निकलता भी है तो उसका सही से एग्जामिनेशन नहीं होता है। एग्जामिनेशन में आजकल देखिए धांधली कितना होता है। जो मेहनत वाला बच्चा है वो खड़े का खड़े है, और जो सेटिंग फेटिंग वाला है वो बढ़िया से जॉब लेकर जो है सो अपना स्तर पर चला जाता है। तो इस सब पर सरकार को ध्यान देना है। शिक्षा व्यवस्था जो है सो पर जो है सो टाइट करनी चाहिए। इस आधार पर एग्जामिनेशन का पैटर्न बनाना चाहिए और एग्जामिनेशन को कंडक्ट करना चाहिए, ताकि कोई भी जो है सो एग्ज़ाम जो है सो क्वेश्चन लीक ना हो, मेहनत करने वाले बच्चों को कोई परेशानी न हो। ऐसा जो है सो हम अपेक्षा रखते हैं आयोग से भी और सरकार से भी। ऐसा है। देखिए, जुलाई वाले जो सीटेट का एग्ज़ाम और दिसंबर वाले जो अभी नोटिफिकेशन नहीं आया, अभी चुनाव जो है सो हमारे बिहार में चुनाव है, और नेताओं का अगर जुलाई वाले एग्जाम सीटेट का हो जाता और ये दिसंबर वाले हो जाएगा तो फिर बीपीएससी के लिए लोग मांग करेगा। तो हो सकता है कि चुनावी मुद्दा को बचाने के लिए जो है सो एग्जाम को डिले कर दिया गया या नहीं लिया गया। हम लोगों का ना हर एक चीज चुनाव का चटनी है, हर एक चीज करेंगे, लेकिन कब करेंगे? जब उनको वोट देंगे तब।
अरे भाई, वोट से भी व्यापक कुछ होता है, वोट से अलग होकर के सोचिए। अगर आप बढ़िया से मेहनत कीजिएगा तो आपको जनता वैसे ही सेलेक्ट कर लेगा। हाँ। आपको चुनाव के लिए किसी चीज़ को रोक कर रखने की क्या ज़रूरत है? अगर हम बढ़िया से विद्यार्थी को पढ़ाएंगे, यही हमारा प्रचारक बनेगा और इसी से हमारा जो है सो संस्था बढ़िया से फुल हो जाएगा। तो इसके लिए हम सिलेबस टाइम से समाप्त नहीं करेंगे तो कौन आएगा पढ़ने के लिए? तो यही है। सो आप अपना नैतिकता समाज के प्रति बनाए रखिए, जिम्मेदारी इस आधार पर निभाइए कि विवश होकर जनता को वोट देना ही पड़ेगा। उस लेवल का अपना कैरेक्टर बनाइए ना। तो आप हर चीज़ को जैसे चुनाव के लिए रोक करके रखते हैं, ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। हर जनता अब पढ़ा लिखा है, समझदार है, उनको पता है कि हमारे देश और राज्य के लिए क्या हित में है, क्या अहित में है, उस आधार पर निर्णय लेता है। समझ रहे हैं? तो आपको चटनी चटाने से कुछ होने वाला नहीं है। अगर उसको लगेगा कि आप बढ़िया से काम किए हैं तो वोट देगा, नहीं किए हैं तो नहीं देगा, बस इतना सी है। लेकिन आपको अपना कर्तव्य सरकार के स्तर पर बढ़िया से निभाना है ताकि किसी के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव ना हो। ऐसा गुजारिश जो है सो होनी चाहिए, इस पर काम होनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, सर का बात, विचार, व्यवहार आपको कैसा लगा और संस्था के अंदर जितने भी छात्र हैं जिनसे बातचीत हुआ वो आपको कैसा लगा, ये आप कमेंट में बताइए। वीडियो को शेयर कीजिए। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सर का भी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सीटेट प्लेटफॉर्म। अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं और बेहतरीन तरीके से अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो एक बार सीटेट प्लेटफॉर्म जरूर विजिट कीजिए। अगर आप दरभंगा जिला, समस्तीपुर जिला के आसपास, बहेरी के आसपास क्षेत्र से है, अगर आप ऑफलाइन आके पढ़ना चाहते हैं तो सर का मोबाइल नंबर भी हम वीडियो में लगा देंगे। सर से आप संपर्क कर सकते हैं और कोचिंग संस्थान पे आप आकर एडमिशन लेकर और बेहतरीन तरीका से आप अपना भविष्य को बना सकते हैं। तो जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।